ओम साई राम। मेरा नाम संस्कृति है और मैं बाबा को जब मैं 3 साल की थी तब से मैं बाबा को जानती हूँ। मेरे बाबा मेरे लिए तो सब कुछ है। जब से मेरा पहली बार जब मैं शिरडी आई थी वो 1990 में पहली बार इस भूमि पे मैंने कदम रखा और मेरी पूरी ज़िंदगी बोल सकती हूँ कि बदल गई है। जो बाबा मेरे लिए है, जब मैं 3 साल की थी 1990 पे पहली बार मैंने शिरडी आई और तब मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं द्वारका माई के पादुका को बहुत बार टच करती थी और तब 1990 में धुनी खुली हुई थी, मंदिर खुला हुआ था और अभिषेक खुद करा सकते थे। तो बहुत सारे कुछ अनुभव मैंने एक्सपीरियंस किया इन 34 years ऑफ माई लाइफ। बहुत कुछ लीलाएं हैं जो बाबा ने मेरे को दिखाया। मैं बचपन से जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को एपिलेप्सी थे। मैं सोडियम वैल्पोरेट ऑलमोस्ट 15 years लेती थी। अचानक मेरे को सपने में बाबा आया और बोला था कि शिरडी आके वो मेडिसिन को हुंडी में डाल के उसको स्टॉप करो। तो तब मैंने ऐसे ही किया था। एक्चुअली अचानक मेरे को मन लगा कि मेरे को शिरडी जाना है और हुंडी में मैंने वो सोडियम वैल्पोरेट का मेडिसिन मैंने डाला और तब से लेके आज तक मोर देन 15 years मैं फिट फ्री हूँ और मैं मेडिसिन फ्री हूँ। मेरे को एक अजीब सा कॉफ होते थे, उसको बार्किंग कॉफ करके बोलते। उसके लिए कोई इलाज नहीं थी। मैंने हर दवाई मैंने ट्राई किया, वो चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, बहुत सारा कुछ मैंने ट्राई किया था पर वो गई नहीं। और 5 साल के बाद लाखों कोशिशों के बाद एक दिन मेरे को लगा क्यों ना मंदिर जाके कोशिश करते हैं। तो जब वो कॉफ आई थी तो मैंने मंदिर गई और मंदिर में मैं मेडिटेशन में बैठी थी। तब जब मैंने ये किया, मेरे को मेडिटेशन क्या है ये तक नहीं जानती थी। मैं ट्रांस में चली गई थी और वो आधे घंटे में वो कॉफ किधर पे गायब हो गई पता ही नहीं है। आधे घंटे में बाबा ने चमत्कार करके उसको मेरी ज़िंदगी से गायब कर दिया था। ऐसे बहुत सारे अनुभव है मेरे। एक भजन है द्वारका माई का, वो द्वारका माई भजन है। तो जब भी वो भजन गाया जाता है तो बाबा हमारे घर पे आते हैं। बाबा आते हैं आरती में, बाबा आते हैं अगरबत्ती में, बाबा आते हैं उसकी इच्छा। जब अगर मैं कोकोनट का दिया जलाती हूँ तो उसमें बाबा दिखते हैं। तो बहुत सारी ऐसे हैं जो बाबा ने मेरे ज़िंदगी में किया। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आके मेरे को मदद कर लेता है। और जब मैं किसी कठिनाई पे हूँ, खाली मेरे को ओम साई राम का एक ही शब्द काफ़ी है। वो कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, 2-3 मिनट में मेरे को बिना जानते हुए वो आके वो ऐसे ही संकट को दूर कर देता है। बाबा मेरी ज़िंदगी है, उनके बिना मेरी ज़िंदगी क्या है मैं जानती तक नहीं हूँ। शिरडी में मेरे को बहुत सारे अनुभव है। जब मैं छोटी थी तब जो भी धुनी में मेरे को धुनी का उदी बहुत अच्छा लगता है। अभी भी बहुत मेरे को धुनी वो उदी बहुत पसंद है। धुनी तो मेरे को वहाँ पे, क्योंकि वो अग्नि है और वहाँ पे मेडिटेशन बहुत अच्छा आती है मेरे को। तो उदी मैं हर चीज़ में डालती हूँ। उदी खाने के चीज़ में डालती हूँ, पानी में डालती हूँ, हर चीज़ में मेरे को उदी मेरी जान है उदी। और जब तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले तो मेरा पहला दवाई होता है उदी। और उदी ने बहुत कुछ मेरे को चमत्कार
कर दिया। उदी को मैं पेस्ट करके लगाती हूँ, उदी को मैं माथे पे लगाती हूँ, उदी कहीं पर भी क्यों ना हो उदी मैं हमेशा लगाती हूँ। और शिरडी में बहुत सारे अनुभव है मेरी। शिरडी में द्वारका माई में 5 दिन 5 रात गुजारे मैंने, और वो 5 दिन 5 रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल थे, जहाँ पे इतने सारे महाभक्तास बाबा का मिले, इतने सारे अनुभव बाबा के बारे में जानने को मिला। विन्नी माँ को मिलने का मौका मिला। कहीं कुछ जब मैं बाबा की भक्त थी और जब बाबा मेरी ज़िंदगी में आए थे, तो मैं बाबा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मतलब मैं कुछ बहुत छोटी थी, तो मैं कुछ नहीं जानती थी बाबा के बारे में, और खाली ओम साई राम का शब्द जानती थी और आरतियाँ जानती थी। और अभी भी मैं आरतियाँ और यही जानती हूँ। जब कोई मेरे को बताते हैं किसी के बारे में या कुछ अनुभव के बारे में या कुछ लीला के, तब मेरे को पता चल जाता है। या साई सच्चरित्र के बारे में, मैं साई सच्चरित्र डेली एक चैप्टर में पढ़ती हूँ, और मैं सबको मैं बोलती हूँ कि साई सच्चरित्र प्लीज़ पढ़े, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलवाएगा। साई सच्चरित्र मेरे लिए मेरी सब कुछ है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, साई सच्चरित्र एक सुरक्षा कवच है मेरे लिए। हर दिन मैं एक चैप्टर में ज़रूर पढ़ती हूँ, पर उसके अलावा मेरे को साई सच्चरित्र एक सुरक्षा कवच है। जब भी कठिनाई में होती हूँ, रैंडमली एक पेज खोलती हूँ, और जो भी मेरी कठिनाई है उसका समस्या का हल मेरे को साई सच्चरित्र में दिखता है। और शिरडी में एक बार जब मैं इधर पे आई थी, तो हमारे रूम में बाबा लाइट फॉर्म में आए थे। और उसके बाद जब मैं एक्चुअली वेट कर रही थी ऑटो के लिए, क्योंकि मेरे को विट्ठल मंदिर जाना था शिरडी में, तब कोई एक ओल्ड मैन आके मेरे को पूछते कि आप किधर पे जा रहे हो। मैं बोला मैं विट्ठल मंदिर पे जा रही हूँ। तो वो मेरे को पूछा था कि आपको द्वारका में लेके जाना है और मेन मंदिर लेके जाना है, आप आओगी क्या? तो मैं बोला हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो वो मेरे को लेके गया था द्वारका माई, और जहाँ पे धुनी थी, धुनी के बाजू में एक स्पेस होता है जहाँ पे माला डालते हैं, तो वहाँ पे मेरे को बोला था आप इधर पे बैठो और 5 मिनट मेडिटेशन करो। सभी लोग थे पर कोई मेरे को रोका नहीं। वो बोला मैं वेट करती हूँ, आप मेडिटेशन करके आप आइएगा। जब मैं आई थी, वो बोला मेन मंदिर चलते हैं, तो उसी के साथ मैं गई। वो मेरे को ऐसे रूट लेके गया मेन मंदिर के अंदर, बिकॉज मैं बहुत बार इधर पे आ चुकी हूँ, तो मेरे को जनरली पता होता है कि वेटिंग कैसे होता है, कैसे जाते हैं, पर उसने मेरे को ऐसे रूट लेके गए जहाँ पे मैंने कभी भी नहीं देखा और कभी भी मैं नहीं जाना। और जब मैं अंदर गई थी, तो मेरे को बोला था कि आप आरती करोगे क्या? तो मेरे हाथ पैर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और वो बोला आप छोटा आरती कर लो। टाइम तो 9:30 बजे था, और 9:30 बजे छोटा आरती नहीं होता है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों में पानी ऐसे आ रहे थे। तो क्योंकि मैं पहचान गया था कि ये बाबा है, तो मेरे को बोला आप छोटा आरती कर लो करके मेरे को आरती की थाली दिया। मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे और लिटरली मैं नम हो गई थी उस वक्त। तो मेरे को छोटा आरती मेरे हाथों से करवाया। उसके बाद वो बोला कि आओ मैं आपको प्रसाद दिलाती हूँ करके, इतने सारे प्रसाद, इतने सारे उदी मेरे को दिलाए, क्योंकि वो बोला आपको उदी बहुत पसंद है ना? मैं बोला हाँ मेरे को उदी बहुत पसंद है। तो मेरे को इतने सारे उदी पैकेट्स दिया था। ऐसे बहुत सारे अनुभव है मेरे को। मैं शिरडी आती हूँ तो मैं सिर्फ बाबा के लिए आती हूँ। मेरे को कुछ नज़र नहीं आते हैं, खाली मैं बाबा के वो वाइब्रेशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बचपन से लेके आज तक मैं हर साल शिरडी आती हूँ। एक बार कम से कम 1990 से अभी तक हर साल मैं शिरडी आती हूँ।
बाबा मेरे को हर कठिनाई से मेरे को दूर कर देता है, मेरे को बहुत प्रोटेक्शन देता है। जब मैं मेरे को प्रोटेक्शन चाहती हूँ और बिना कुछ बोले बिना कुछ समझे वो बहुत कुछ करता है मेरे लिए। मैं बाबा को नॉटी बॉय करके मैं बोलती हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं बहुत खेलती हूँ, वो भी मेरे साथ बहुत खेलता है। तो मैं जब भी मेरे को बहुत गुस्सा आता है बाबा के ऊपर तो मैं 3 दिन का स्ट्राइक करती हूँ और वो 3 दिन में वो इतना कुछ कर देता है कि कभी कभी मेरे को खुद हंसी आती है। 3 दिन मतलब बाबा को मेरे से दिया बहुत पसंद है, तो मैं हर रोज़ 9 दिए जलाती हूँ। अगर मैं स्ट्राइक पे नहीं हूँ तो मैं 9 दिए तो मैं जलाती हूँ। तो जब मैं स्ट्राइक पे होती हूँ इतना मेरे को नाइस करता है वो बोलता है, सुबह मेरे को 3:30 बजे 4 बजे उठाते हैं, बोलते हैं मेरे को दिया जलाओ। अगर मैं स्ट्राइक पे हो तो मैं बोला मैं नहीं जलाऊंगी, आप आके आप आंसर कर ले तो फिर मैं आपको जलाऊंगी। वो 3 दिन में करता है, कैसे करता है खुद नहीं पता। मैं बोला आप नीचे आके मेरे को मेरा समस्या का समाधान आपको करना ही पड़ेगा। मेरे को नहीं पता कि आप कैसे करोगे पर आप करना ही पड़ेगा। तो वो 3 दिन में करता है। तो ऐसा मेरा रिश्ता है। कभी कभार उसको नॉटी बॉय करके बोलती हूँ, कभी वो मेरे को टॉम एंड जेरी जैसा हम दोनों का रिश्ता है। तो हमेशा दोनों एक दूसरे कुछ ना कुछ होता है और फिर से हम वो एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। बाबा को भी कुछ चीज़ें मेरे से आदत है, मेरे को भी कुछ चीज़ें वो जो करता है अच्छा लगता है। एक आरती, मेरे को आरती बहुत अच्छा लगता है। मैं हर रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं आरती करती हूँ, बाबा का जितना सेवा हो सकता है करती हूँ। हर गुरुवार अन्नदान मेरे से मंदिर में जाते हैं। तो मेरे को बाबा मेरी ज़िंदगी है, बाबा के बिना मैं अधूरी हूँ। और बाबा मेरा सब कुछ है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा नॉटी बॉय है, मेरा टॉम एंड जेरी है, मेरा माँ बाप सब कुछ वही है। तो मेरा बाबा मेरा जान है। ओम साई राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास।